जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।
पहले भी पालना दी आपने कमाल की, व्यक्त होके सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। चलें सभी अंतर्मुखता की गुफा में खुद का दर्शन करें। इस भव्य भाल पर बैठ शरीर के भव्य भाल पर बैठ राजा बनकर शरीर को चलाने वाले और शरीर से बिल्कुल न्यारे प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, बंधन मुक्त, देह के भान से भी मुक्त सामने बाबा मुरली के सभी पॉइंट्स की धारणा कराने के लिए बाबा हमारे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज क्या लक्ष्य लेंगे हम? आप समान बनाना है। हाँ, विदेही से योग जोड़ना है। आप समान बनाना है। आप समान बनना है। गुलगुल और फूल बनना है। हाँ, पुरुषार्थ करते रहना है।
देखो बनना क्या है पहले वो बताओ, बाकी सारी चीजें क्या है उनको बनने का तरीका है ना। तो आप समान बनना है, फिर आप समान बनाना है। हाँ, और गुलगुल फूल बनना है। फूल बनना है, देही अभिमानी बनना है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? बाबा विश्व विश्व के राजा रानी, वही मेन लक्ष्य तो वही। हाँ, राजा रानी। हाँ, गृहस्थ में रह के भी राजाई पद पाना है। तो कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। ये बुक लेके जानी है, ये बुक। जस्ट तो प्रीत किसके साथ रखनी है? जब अनेकों से प्रीत होगी तो एक के साथ टिकेगी नहीं, है ना। और एक के साथ कब टिकेगी? याद में रहेंगे। अंतर्मुखी के साथ छोड़ेंगे। अंतर्मुखी हो जाएंगे आत्मिक स्थिति में। जब बाकियों से बंधन छुड़ाएंगे तभी एक के साथ टिक पाएंगे। तो बाकियों से बंधन छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक किया, अशरीरी विदेही ट्रस्टी बनकर रहना। सारी बातें राइट। देही अभिमानी बनना है, रोज पोता मेल लिखना है अपना, क्या किया दिन भर, रॉन्ग राइट का चेकिंग करना। सेहत की बुद्धि होगी तो तभी होंगे ना। बुद्धि इधर उधर ना जाए, जो योग में जाती है उसके लिए हम कह रहे हैं ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हम कहते हैं बंधन छूट जाए, छूटता है? ऐसे नहीं छूटता। नहीं छूटता है। तो उसके लिए क्या है? जो एक है उसके साथ मुझे थोड़ा सा जो अनुभव हुआ है उस अनुभव को बढ़ाना है। जब उसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है, अब आपने थ्योरी में समझी, जब तक आप उसको अनुभव नहीं करोगे, उस अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनोगे, तब तक आप दूसरी तरफ जाते रहोगे। जो बाबा ने बोला बेहद का वैराग चाहिए, छोटा मोटा ऐसे थोड़ा सा वैराग आ गया नहीं, वो तो पहले दिन ज्ञान सुनते ही आ जाता है ना। बहुत कुछ सुनते ही ज्ञान 7 डे कोर्स में बहुत कुछ हो जाता है। पर मेरा बिल्कुल जैसे होता है ना, दुनिया की बातों से मेरे को लगाव ना हो। रहना तो वही है, जगह ही ये है। कोई हमने इसको शरीर छोड़ने का प्लान भी नहीं बनाना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमने सिर्फ इन चीजों के मैं प्रभाव में ना हूं, है ना। उसके लिए मेरे को उस लगन लगी रहे, उसकी इंपॉर्टेंस पता हो और मैं उसको एक्सपीरियंस करूं। जैसे हम सबका एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ होगा। अभी हमारे यहाँ साइलेंस भट्टी हुई तो 13 आवर्स ऑफ साइलेंस रहा। सुबह गए थे और शाम को 7:30 बजे तक हम वहीं थे। तो 6 बजे गए, 7:30 बजे आए। तो इतने घंटे कंप्लीट मौन, नथिंग। उसका असर इतना ब्यूटीफुल था कि सब कह रहे हैं दीदी दोबारा कराओ, दीदी दोबारा कराओ। वो एक की बजाय 2-2 दिन हफ्ते में चल रही है। मैंने तो पहले कहा था कि महीने में एक बार, अब वो हफ्ते में एक बार चल रही है सबकी। क्यों? उसका अनुभव बड़ा ब्यूटीफुल था इसलिए ना। हम दुनिया में क्या कहते हैं, ये बड़ा मुश्किल, वो बड़ा मुश्किल। मुझे लगा मुझे तो नींद आएगी, मैं इतनी देर बैठूंगी कैसे। दीदी ने बोला आप जाके सो जाना, नो प्रॉब्लम, मैं आपको जगह देती हूँ, स्थान देती हूँ, आप जाओ सो जाओ। नींद ही नहीं आई, क्योंकि जब साइलेंस में बैठते हैं एनर्जी वेस्ट नहीं होती। फिर ऊपर से आप एलिवेटेड थॉट्स में बैठे हो, नींद क्यों आती है, थकते क्यों हैं? हमारे संकल्पों से। पर मुख का मौन भी बहुत मदद करता है, मुख के मौन से भी मदद मिलती है। पर मुख का मौन रख के
कई बार हम उसमें आ जाते हैं, कब बोल सकेंगे, कब बोल सकेंगे। फिर वो वाले मौन का फायदा नहीं होता, वो टेंशन देता है। अपने आप को समझा बुझा कर बैठा लो, मैंने कुछ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बोलूं। एक है कम बोलना है, वो तो है ही। थोड़े समय के लिए कुछ नहीं बोलने वाला भी करो, दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बनाओ। हाँ ठीक है आपको। बहुत बहुत मदद मिलेगी योग, है ना। योग में योग में जब बैठते हैं तो क्या करते हैं, पहले शरीर से अलग हुए। शरीर से अलग हुए तो फिर वाणी का तो काम खत्म हो गया। जब अलग ही हो गए, फिर परम धाम में जाते हैं, वहां तो आवाज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोलने का सिस्टम ही नहीं है, ये मुख नहीं है, ये थ्रोट नहीं है, वोकल कॉर्ड्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो वो परम धाम की स्थिति का अनुभव करना इजी हो जाता है, और आप वो उसका असर बहुत देर चलता है। दुनिया में भी मौन व्रत रखते हैं, उसका भी फायदा होता है ना। तो हमने हार्ट से नहीं करना है, समझ से करना है, उसको एंजॉय करना है। जब उस मौन को मैं एंजॉय करती हूँ, तब मैं उस मौन में जाने की कोशिश बार बार करूंगी, और जब मैं उस मौन में रहकर उसको याद करने का टाइम जो है बढ़ाती जाती हूँ, तो बार बार फिर वो मुझे खींचेगा, दुनिया की बातें कम खींचेंगी। बाबा हमेशा क्या कहता है, किसी को जिद से नहीं छोड़ना, कुछ भी समझ से और अनुभव से। तो अगर हमारे को योग में बार बार बुद्धि खिंचती है, तो हमें ये चेक करना है, क्या मेरी प्रैक्टिस इनफ है। जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना कर पाएंगे, तभी विदेही बनेंगे। तो विदेही बाप याद आएगा ना। फिर बाबा ने बोला तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। कैसे? अब मैं विदेही बन गई, विदेही बन गई मतलब बिंदु रूप में बिंदु हम बन कैसे, गई। कैसे हैं हम, उसमें कैसे फील होता है, क्या है, दिव्य गुणों का स्वरूप है। रूप है। तो जैसे शरीर जो है वो मुझ आत्मा पर इफेक्ट डालता है, और मैं आत्मा शरीर पर इफेक्ट डालती। तो जब मेरे अंदर के गुणों की अवस्था हो गई, तो शरीर में चाहे विकारों की प्रवेशता आ चुकी है, क्योंकि मैंने ही विकार किए, मैंने, मुझे आत्मा ने, तो फिर वो उसका इफेक्ट, शरीर का इफेक्ट हम पर आ रहा होता है, कर्म इंद्रियों का इफेक्ट आ रहा होता है। जब इतनी पावरफुल एनर्जी मुझ में बन जाती है, तो विकारों का इफेक्ट डेसिमेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, धीरे धीरे जीरो हो जाता है। दोनों साइंटिफिकली भी देखो, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और वी ऑल नो कि एलिवेटेड एनर्जी इज मच मोर पावरफुल देन द नेगेटिव एनर्जीज। और कल जो हमारी क्लास थी, मुझे उसमें एक बात बहुत ही सुंदर लगी जो आपसे शेयर करती हूँ। हम सब फील करते हैं कि मेरे सामने जो पेपर आया हुआ है वो बहुत मुश्किल है। किसी का शरीर का होगा, किसी का फाइनेंसेस का होगा, और किसी का रिलेशनशिप का होगा, किसी की कोई सिचुएशन होगी, जो भी हो, जो भी है। तो उन्होंने शुरू ही ऐसे किया, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं कि जो हमारे सामने पेपर है उसकी इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, हम कहेंगे कर्मा, जो भी डिपेंड्स अपॉन मेरे संस्कार, हाउ वी टेक इट, हाउ यू टेक इट। अगर मैं शक्तिशाली हूं तो वही पेपर मुझे छोटा लगेगा, इजी लगेगा, वही पेपर मुझे डिफिकल्ट लगेगा। एक बार पहले, आप पता नहीं आपसे शेयर किया कि नहीं, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी लॉस्ट हर सन, हाउ इज नॉट द थिंग, ठीक है। तो कोई भी देखकर बोलेगा कि सिचुएशन इज हार्ड टू टेक, राइट। बच्चे से तो सभी का मोह होता ही है। उनकी सिस्टर कहती है माय सन इज नॉट गेटिंग एडमिशन इन अ सर्टेन कॉलेज,
इन यूके। एंड क्या उसका कमेंट था, तुम्हारी सिचुएशन से मेरी सिचुएशन कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। अब हम आउटसाइड बैठ के देखने वाले, क्या हम फर्स्ट रिएक्शन सबका क्या था, दिमाग ठीक है, बोल क्या रही है। मेरे को लगता है उसको अपनी चेकिंग करानी चाहिए दिमाग की। सबका यही कमेंट क्या है, उसकी कैपेसिटी नहीं है उतना भी सहन करने की, तो उसको वो बड़ा लग रहा है, उसका संस्कार ऐसा है। ज्ञान में आने के बाद हम किसी के लिए ऐसे थॉट्स नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि वो जो भी चल रहा है ड्रामा में, उनका सीन चल रहा है, दैट आई एम टेलिंग यू द स्टोरी बिकॉज ये कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए सुना रही हूं। तो हम जब किसी को भी देख रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, ऐसे हौ हाई नहीं करना है। हमें ये सोचना है ड्रामा में ये रोल है, मुझे क्या करना है राइट नाउ, व्हाट डू आई डू, बस। क्योंकि नहीं तो मैं अपना कार्मिक अकाउंट सब इन सब बातों में बना लेती ना। जब फ्रेंड ने मुझे बताया, मेरे भी अंदर चला, मैं अब इसीलिए शेयर कर रही हूँ। पर मुझे अब ये नहीं करना है, मेरे को अपने आप को इस चीज से जरूर बचाना है, क्योंकि कलयुग के अंत में जो सीन दिखेंगे उसमें कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं लगती है। उसकी कोई लिमिट नहीं। उसकी अभी कल मुझे कोई जैसे मिले कोई, जैसे उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, डफर है ना। देखो जो वो बोल रहे हैं उनके हिसाब से बात तो सही लगती है, पर मुझे क्या करना है, उनको भी जो कोई भी उल्टी बुद्धि में आए हुए हैं, मेरे को उनको क्या देना है, बस मुझे उसमें रहना। इट साउंड्स लिटिल वियर्ड, पर हम कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा वो करवाएगा, हम ठान ले तो हो जाएगा। तो तब बाबा ने बोला सब अंग शीतल होंगे। जब योग करते हैं, अंग का शीतल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार हिलते डुलते रहेंगे तो मेरा मतलब बुद्धि का अटेंशन वहां जा रहा है, कभी हाथ इधर हिलाया, कभी पैर इधर उधर किया, कभी कुछ, इसका मतलब फोकस वहां नहीं जा रहा। ब्रह्मा बाबा ये सारी बातें क्यों, क्योंकि बात ही बाबा ने शुरू में क्या की, विदेही बनो। उसके लिए क्या करना है, जो ब्रह्मा बाबा है उनको खांसी थी, पर जब वो योग में बैठते थे उन्हें खांसी नहीं आती थी, है ना। पावरफुल बात है ना, क्योंकि देह से न्यारे हो जाते थे, वो सच में हो जाते थे, पावरफुली हो जाते थे। हम आए गए करते रहते हैं ना, वो आए गए वाली कम कब होगा, जब बार बार करें, ठीक है ना। और विदेही के लिए हम उसको, एक है साइलेंस। क्या क्या है साइलेंस, मैं आत्मिक स्वरूप में हूं, देही अभिमानी बने, आत्मा बन गए, वो साइलेंस बन गई। फिर है अशरीरी, जिसको हम कहते हैं स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस परमात्मा से संबंध निभाते हैं जो, वो स्वीट साइलेंस, क्योंकि बहुत स्वीट रिलेशनशिप है बाबा से, वो हमें स्वीट साइलेंस का अनुभव कराते हैं। दुनिया की बातों में जाने का उस समय दिल नहीं करता। विदेही स्थिति है, देह से बिल्कुल न्यारा, मतलब मैं एक सुमान ले लूं, उस सुमान का स्वरूप बन जाऊं, इसको कहेंगे डीप साइलेंस। क्योंकि जब उस स्वमान का मैं स्वरूप बनती हूं, तो स्वमान क्या है, एक स्वमान बताओ, कोई भी अपने पसंद का एक स्वमान बोलो। जैसे आज बोला कमल पुष्प समान न्यारी और साक्षी बनो। ठीक है ना। अब आप इसके अर्थ में जाओ, न्यारे का मतलब क्या है, न्यारे का मतलब है इफेक्टलेस। आप उसका जितना मर्जी चिंतन बढ़ाते जाओ, जितना आप चिंतन बढ़ाओगे उतना आप दुनिया की बातों से न्यारे हो जाओगे, बातें नहीं ध्यान आएंगी। फिर बाबा से ऐसा योग लगेगा पावरफुल, जिससे आपको डीप साइलेंस का अनुभव। तो
तो ये सारा इसलिए सुना रही हूं क्योंकि यही तो करने को बोला आज बाबा ने। तो आज हम सब क्या करेंगे, हम ट्रैफिक कंट्रोल में इस डीप साइलेंस को अनुभव करने का एफर्ट करेंगे। सुमान लेंगे, सुमान का स्वरूप बनेंगे। मैं बिंदु, अब बिंदु रूप में आ गए, ऊपर गए, बाबा के पास बैठे और आए। जरूरी थोड़ी है थोड़े से सेकंड के लिए करना है, आप 5 मिनट 10 मिनट भी कर सकते हो, उसकी तो कोई लिमिट है नहीं। जितना आपके पास समय, कम समय तो कम समय के लिए करें, पर आप करते रहोगे तो रात तक इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। और जब आप ये कर लोगे रात तक, तो आपको चार्ट लिखने का बहुत मन करेगा, क्योंकि बताने का दिल करेगा ना, किसी को तो बताऊं, बाबा को बताएं तो बहुत मजा आएगा। बाबा आज 10 बार किया, बड़ा मजा आया, आज बड़ी अच्छी स्थिति बन गई, नमः योग भी बहुत अच्छा गया, है ना। हम भी तो बच्चे बन जाते हैं ना बाबा के साथ, तो फिर बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये आप आज आप यही करो, विदे राइट की स्वमान के स्वरूप में स्थित हो जाओ। किसी को भूल भी जाए तो, है ना, फिर डीप साइलेंस को अनुभव करेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का। ये भी मनन चिंतन के लिए हम ले सकते हैं। तुम्हारे अगर आप बाप को याद करोगे तो अंग शीतल हो जाएंगे। कैसे लेना चाहो तो, क्योंकि जब आप इसको सोचोगे ना तो आपको विदेही होने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। सोचना, इसका अर्थ जरूर सोचना। चाहे आप 4 लाइनें इस पर लिखो, जरूरी थोड़ी एक बड़ा लंबा चौड़ा लिखना है, उसकी फीलिंग में आ जाएगी। ठीक है, चलिए और बताएं, और क्या बोले बाबा। बाबा ने कहा कि देवी कुल की आत्माएं जो हैं उनकी क्या निशानी है। बाबा इज आस्किंग, इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी, शिवालय में चलने के लिए वे पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे, अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ, बाप को सच सच सुनाएंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। देखो, मैं सबसे लास्ट पॉइंट पहले लेती हूँ। अगर ये सब कर लोगे तो पोता मेल तो रखोगे, और ये सब करने के लिए पोता मेल जरूर रखने की जरूरत है, दोनों चीजें। क्योंकि जब हम चार्ट लिखते हैं तो रियलाइजेशन होती है हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, कि स्टेशनरी हो गए। वो रियलाइजेशन मेरे से अगले दिन कराती है, और जब अच्छा कर लेते हैं फिर तो बहुत मन करता है चार्ट लिखूं, आज बताऊं, आज तो बाबा को पक्का बताना है, ऐसे वाला होता है। तो जब हम जो देवी कुल की आत्माएं हैं वो कैसी होंगी, उनके अंदर क्या होगा, क्या खासियत है, वो देव कुल की आत्माएं क्यों हैं? क्योंकि तो सबको देने वाली है। उनका हर संकल्प, जो हमारा कल वो था, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। और बताओ, करने का पुरुषार्थ करेंगे, आसुरी चलन नहीं होगी उनमें। नहीं, ये पॉइंट्स हैं। मैं पूछ रही हूँ, जो देवकुल की आत्माएं हैं, आप बताओ, आपको पता है वो क्या कैसी होंगी? वो तो ये बाबा ने जो बताया, आप अपना बताओ। हाँ जी, डॉक्टर मंजू, आप कुछ बोल रहे थे। दीदी वो बेहद का सोचेंगी, उनकी आंखों में सबके लिए प्यार होगा और सबका भला सोचेंगी जी। जैसे देवता लोग होते हैं, उनको देखने में जो हमको एक सुख मिलता है वो हमें अनुभव होगा, और उनका हर्षित चेहरा होगा, हम सदा मुस्कुराती रहेंगी वैसे। और ये सब क्यों होगा? क्योंकि उनके अंदर सारे दिव्य गुण है, प्योर होंगी टोटली। बिल्कुल। और दिव्य गुण का मतलब ही क्या है? जैसे आपने बोला प्योर होंगी, जब प्योर होंगी तो उल्टा तो सोचेंगी नहीं ना, सोचेंगी नहीं, सद्गुण होंगे ना। अब वो आत्मा बिल्कुल प्योर है, उसमें सारे दिव्य गुण हैं, तो आप सोचो उसको जो इम्प्योर चीज है वो अट्रैक्ट कर सकती है? नहीं करेगी।
वो इम्प्योर चीज के अंदर एकदम इम्प्योरिटी को पहचान कर उससे अलग हो जाएगी। जो बाबा ने बोला, इस पुरानी दुनिया से सहज वैराग्य होगा, क्योंकि वो गुणों में उसको सुख मिल रहा है। हर आत्मा सुख को ही ढूंढती है, क्योंकि वो सुख को ढूंढ रही है, तो उसको जो दुख वाली चीज है उससे तो वो वैरागी बनेगी बनेगी, वो वहां जाएगी ही नहीं। क्यों जाएगी? और उसको ये भी पता है कि मेरे को तो देना है, तो दुख वाली चीज में चली जाएगी तो वो देगी क्या ना। फिर उनकी बुद्धि बेहद में होगी। वो बात जो वो सबने बताई कि फिर दाता होंगे, देने वाले होंगे, सबके लिए भला करने वाले होंगे, चेहरे पे चेहरे चलन से वो सब करेंगे। और जो देवकुल की आत्माएं हैं वो एफर्ट करती रहती है, अपने आप को और श्रेष्ठ बनाए और श्रेष्ठ बनाए। नंबर 1 कौन है? ब्रह्मा बाबा। हम जो भी एफर्ट कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा जैसे तो नहीं बने ना, तो स्कोप तो बहुत है। तो हम वो एफर्ट करते रहेंगे, वो अपनी महीनता से चेकिंग करेंगे, वो मेरे में यहां कमी रहेगी, मेरे में ये कमी रहेगी, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, अपनी अटेंशन बनी रहेगी, है ना। फिर आसुरी चलन का तो खैर क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता ना। तो मना बेहद में दृष्टि रखें, और दुनिया की बातें मुझे कौन सी अट्रैक्ट करती हैं उसके ऊपर हम अटेंशन दें। क्या बात है जो मुझे अट्रैक्ट करती है? अब इंडो पाक वॉर हो चुकी, सीज फायर हो चुकी, सारी बातें कल समेटी गई। अब उसके ऊपर जो कुछ भी हम सुनेंगे वो क्या है? नॉट नीड, यस, नॉट नीडेड। जो कुछ भी पढ़ना है पेपर में, आप आईपैड पे पढ़ते हो, जैसे भी सुनते हो, 1-2 लाइन सुनी, खत्म, मुझे पता चल गया। बी अवेयर ऑफ व्हाट इज ऑन, बस। वी डोंट नीड मोर देन दैट। अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना है, बी अवेयर ऑफ दैट, दैट्स इट। उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी जो डिबेट्स चल रही हैं, वो अब ये चलती ही रहेंगी। दे विल बी एंडलेस, दे आर नॉट कंक्लूसिव। इट इज जस्ट अ फ्यू सेट ऑफ पीपल, उनका ओपिनियन। एन ओपिनियन, जितने लोग उतने, उसको हम अंदर नहीं समाएंगे, हमने सिर्फ ज्ञान को समाना, बस। इसका हमें, आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जाम्पल क्योंकि अभी ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। जो कोई फोन करता है वो इसकी बात करता है ना, ये बात बेसिकली स्मॉल टॉक। बेसिकली स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक। थोड़ा फियर भी है, फियर में भी आए तो हुए हैं। आई नो समबडी हु वांटेड टू लीव टाउन आल्सो, कि यहाँ बहुत ऐसे गड़बड़ हो रही है, चंडीगढ़ में ये हो रहा है, मतलब फियर आया तभी बोल रहे हैं ना। पर वही है ना कि सिचुएशन तो बनी हुई है, पर हमें क्या करना है। तो आज का गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे। जब ये गीत सुनेंगे हम योग में चले जाएंगे और फील करेंगे बाबा मेरे से अलग हो नहीं सकता। जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, जो कि हमें जो 3-4 दिन जो वॉर के रहे उसमें लग रहा था कुछ भी हो सकता है, सबके अंदर ये थॉट आया था, बाबा को साथ रखना है, बाबा के साथ मैं हूं, मैं सेफ हूं, और मैं देने वाली बन जाती हूँ, तो मेरे साथ जो है मैं उसको भी सेफ रखती हूँ। और दृष्टि बेहद में रखती हूँ, ये नहीं मेरे वो वाले जो हैं वो सेफ हो और ये वाले सेफ हो और वो वाले सेफ हो, नहीं, मेरे अंदर सिर्फ एक थॉट रहता है, सब ठीक रहे, दृष्टि बेहद की। तो हमने बाबा को साथ रखने के लिए ये गीत सुनेंगे। अच्छा, सुंदर वर्ड्स हैं, और वर्ड्स को सुनते हुए उस स्थिति को क्रिएट करेंगे। Do you feel tired?
न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फास जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना, हमको देकर हम जमाना, हमको देकर हम। सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मोहब्बत आह बन कर जब हमारे दिल से निकलेगी, हमारे दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। सुना सबने गीत? कुछ भी हो रहा हो, बस एक वही है बस जी। then we have done it. है ना? सिचुएशंस तो आती ही रहेंगी, एक जाती है दूसरी आती है, हमें क्या करना है? अच्छा, और बताएं, और क्या बोला? बाबा ने कहा कि सारा दिन बुद्धि में यही चले किसको क्या समझाना है। बाबा ने इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करी कि वो सतयुग से अब तक का उन्हें पूरा जो सफर है वो समझाना है। कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा। बुद्धि में ये चलता रहे और अपने मन में थॉट ये रखना है कि ये भी ज्ञान में आए, जो भी मिले। सिर्फ शुड नॉट बी लिमिटेड टू माई पर्सनल लौकिक फैमिली। जो भी मिले, जिसके लिए भी थॉट आए कि ये भी ज्ञान में आए, ये भी ज्ञान सुनाना है। संकल्प ये हो, ये सब सुने, ये सब बने, ये सब सुख लें। जो मुझे सुख मिल रहा है ये इनको भी मिले, इनको बाबा मिले तो इनका बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। तो हम ज्ञान सुनाने की युक्ति निकालें। किसी को क्या सुनना है, किसी को किस चीज में इंटरेस्ट है, आप उसको वो बताओ। ज्ञान में तो अनेक बातें हैं। हमारे बाबा ने बोलते हैं ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वाली बात। ज्योग्राफी क्या है? तीनों लोक, है ना। हम कैसे फरिश्ता बनते हैं, इस चीज में भी बहुत लोगों को इंटरेस्ट आता है। ये फरिश्ता है, हमारी एक लाइट की ड्रेस है, वो कैसे बनती है। और ऐसे करते करते कौन कब ज्ञान में आता है। एक और मैंने देखा, मंदिर के बारे में जब हम बताते हैं कि मंदिर में जो शिव को चढ़ाते हैं 3 बेल पत्थर होते हैं, वो जुड़े होते हैं। वो क्यों जुड़े होते हैं? वो 3 लाइनों का क्या मतलब है? हम मंदिर में बाहर चप्पल क्यों उतार के जाते हैं? पता है ना ये तो सबको? जी। क्यों उतारते हैं कुमकुम में? मंदिर में बाहर हम ये कि हम बॉडी कॉन्शियस छोड़कर अंदर जाते हैं। हाँ। और तिलक लगाते हैं चंदन का, फोकस और चंदन का पवित्र Yes, pavitra and white with all the
powers. और सारे गुण का प्रतीक है ना, खुशबू है सारे गुणों की, आत्मिक Yes. स्थिति है ना। व्हाइट में 7 रंग इकट्ठे होते हैं ना, 7 Right. रंग इकट्ठे हैं तो तो चंदन का ही तिलक लगाते थे, अब तो जो मर्जी लगा लेते हैं। और फिर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का मतलब हम सारे पूरा चक्कर लगाते हैं तीनों लोगों का। और शिवलिंग पे समझा सकते हैं जो चीजें जिसके साथ जो जेल हो रही हम वो सुनाएंगे, तो फिर उनका इंटरेस्ट बनता है। और क्यों करना है ये? इसलिए नहीं करना कि जैसे दुनिया में कहते हैं ना, हमने उनको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन की बात ही नहीं, हम तो किसी को बोलते ही नहीं कि तुम अपने रिलीजन को छोड़ो, तुम क्रिश्चियन कहलाओ, तुम मुस्लिम, हिंदू, जो मर्जी कहलाओ, वो उससे मतलब नहीं है। अंदर की इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए बस। दैट इज ऑल दैट इज नीडेड एंड एवरी रिलीजन टीचेस दैट। यहां सिर्फ करने का तरीका बताते हैं तो हम कर लें वो। जी, और क्या बोला बाबा ने? फिर बाबा ने बोला ना, बाबा ने कहा कि अभी जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा, तो इसलिए तुम सतयुगी नई दुनिया की सीनरी सबको दिखाओ। जैसे नाटक में सीनरी कोई और बनाता है और एक्ट कोई और करता है। तो हमें सीनरी क्रिएट करनी है और सुनानी है। बाबा तो रमणीक है ना, बड़ी रमणीक बातें बाबा लिखते हैं। फिर तुम्हारी है बेहद की बुद्धि और बेहद का वैराग। हमारा सब कुछ बेहद का है, हमारा बाबा भी बेहद का है। हमारा बाबा तो ये नहीं कहता मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मैं तो सब बच्चों का हूं, एक समान हूं, एक जैसा दूंगा, एक के साथ भी फेवरेटिज्म नहीं करूंगा, है ना। तो बेहद की बुद्धि का मतलब क्या है? लेना है ये मनन चिंतन के लिए। ले सकते हैं। और बताओ। बाबा ने कहा गुलगुल जो है फूल को कहा जाता है, तो तब अभी तुम फूल बनते हो। अगर देही अभिमानी रहने से कांटे के कांटे ही रह जाओगे, फूल नहीं बनोगे फिर आप। सारे खेल ही है देही अभिमानी बनने का। फर्स्ट लेसन इज माय लास्ट लेसन। फिर बाबा ने जो बोला ना, अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां, अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे। मैं पार्वती कब हूं, इसका मनन चिंतन करो, अभी करो, फिर लिखना। पार्वती का मतलब बताओ, फिर मैं पार्वती कैसे हूं? पार्वती मतलब पार्वतन में रहने वाली और पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली। तो मैं पार्वती कब हूं? जब मैं व्यर्थ से मुक्त हूं। मैं पार्वती कब हूं? जब मैं ज्ञान को, अमर कथा को जब मैं सुनती हूं। मैं पार्वती कब हूं? जब मैं एक के साथ निभाती, अव्यभिचारी यार। जब पार्वती को क्या कहते हैं? शंकर की, तो शिव की कहते हैं अर्धांगिनी। अर्धांगिनी किसी और को याद करे तो उसको क्या बोलते हैं? वो वर्ड हम यहाँ नहीं यूज करेंगे, है ना। तो पार्वती मतलब उस एक के साथ ही रहने वाली, उस एक सुनने वाली और उसके कहे हुए हर बात को करने वाली। और उसका बनने के लिए पार्वती ने क्या क्या किया था? उसके पिता ने मना किया, क्या नहीं किया उसने? हर एक जन्म में वो शिव को ही वरा, तो उसके लिए तपस्या की। तपस्या की। तपस्या का मतलब क्या है? कौन सी तपस्या की? इतना तप किया जो अपने विकारों को विनाश किया। तो हमारा तप क्या है? मैं पार्वती तब हूं जब मैं बाहर की दुनिया से बेहद का वैरागी हूं, जब मेरी बुद्धि एक के साथ लगी रहती है। तप का मतलब है दुनिया से वैराग,
ब्रह्मा बाबा ने जो तपस्या की, कैसे की? उन्होंने झटके से सारा कुछ दे दिया, सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा समर्पित। अपने घर वालों को भी ट्रस्टी नहीं बनाया। फिर क्या समर्पित किया? मन बुद्धि को उसको दिया, बाबा को, कि तू चला मेरे को, मैं तो हुई नहीं। ट्रस्टी बने अपने मन बुद्धि के भी। ये है तपस्या। देही अभिमानी बनना तपस्या। वो लोग क्या समझते हैं? एक पैर पे खड़े हो गए, निर्जल हो गए, निर्फूड हो गए, विदाउट फूड, विदाउट वाटर। ये तपस्या भगवान को नहीं चाहिए। क्यों शरीर को कष्ट दो? शरीर मिला है चलाने के लिए, उसको चलाओ। चाहे कलयुगी शरीर है, इसको चलाना है, क्योंकि इसमें है तभी तपस्या है, नहीं तो वो तपस्या खत्म, मेरा भाग्य भी खत्म। और पार्वती वो जो अपना नंबर 1 भाग्य बनाती। ऐसे पार्वती के ऊपर चिंतन करो, मैं पार्वती कब। ठीक है, थोड़ा सा हमारा स्टाइल जो है मनन चिंतन का, उसको एक और टर्न देते हैं। जिस तरह से हम कर चुके हैं, आदत हो गई, पता चल गया, आप कुछ और करें, क्योंकि हमने जो करना है, आई हैव टू देन चेक, एम आई डूइंग ऑल दिस। फिर बाबा ने बोला तुम्हें पढ़ाई का जलवा दिखाना है। देखा जाए तो पार्वती वो जो पढ़ाई का जलवा दिखाती है। जलवा दिखाना, दुनिया में जलवा का अर्थ क्या है? शब्द का दर्शाना, दिखाना, दर्शाना। हाँ, इन अ वेरी पॉम्पस वे, राइट? मतलब so that the whole world watches you, you want to attract attention। तो वो लोग अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी तरह के मेथड को यूज, आजकल तो बहुत आसान है, पोस्ट कर देते हैं। हाँ, पोस्ट कर देते हैं, सारी दुनिया देख ले। हाँ, ऐसे ना वो। और एक और शब्द, इफ यू कांट गेट फेमस गेट इन फेमस, वो उसमें भी बिलीव कर लेते हैं। पर हमारा सारा कुछ जलवा दिखाने का तरीका क्या है? साइलेंस, इंटरनल साइलेंस, चेहरे चलन और व्यवहार से। तो पढ़ाई का जलवा दिखाना, आप सिर्फ इसको भी ले सकते हो, पर अगर पार्वती के साथ लेते हो तो पार्वती वो जो बाबा से सुनी हुई अमर कथा का जलवा दिखाए, अपने चेहरे चलन से दर्शाए, अपने एक एक संकल्प से सबको पता चले कि ये कोई खास है, ये ऑर्डिनरी है नहीं। और बताओ। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं, बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। तो बच्चों को एकदम शीरखंड होकर रहना चाहिए आपस में। शीरखंड हमने लिया है वैसे 2-4 दिन पहले भी, पर शीरखंड होकर रहना ये तो पॉइंट है ही। पार्वती के लिए तो ये आएगा ही आएगा, है ना। फिर बाबा ने बोला ये ईश्वरीय रेस है, इसमें दौड़ी नहीं लगानी, सिर्फ बुद्धि की दौड़ी लगानी। बार बार मैं ऊपर जाती हूँ, नीचे आती हूँ। जो आपको ट्रैफिक कंट्रोल में दिया है वो ही है ईश्वरीय रेस, उसको कह सकते। बाबा ने कहा पोता मेल नहीं निकालेंगे तो सुधारना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अपने आप को हम सुधार नहीं पाएंगे। नहीं सुधार पाएंगे, ये तो पक्की बात है। फिर बाबा ने वर्ड फिर से यूज किया, थोड़े दिन पहले भी किया था, बेबी बुद्धि मत बनो। क्यों बेबी बोला? बच्चों की तरह, कभी इधर कभी उधर। एक तो ये बात है, होती है, प्लेट साफ होती है। वैसे तो प्लेट साफ होती है, बाबा उसको पॉजिटिवली लेते हैं, पर बेबी बुद्धि इसलिए, बच्चे को एक छोटी सी खिलौना ना मिले तो जोर से रोना शुरू कर देता है ना, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ओवर सेंसिटिव, कभी रो लिए कभी हंस लिए, बेसमझी होती है ना, उनको समझ थोड़ी होती है, इनोसेंस तो होती है। इनोसेंस मेंटेन करनी है, पर बेसमझी तो नहीं होनी चाहिए ना। बार बार सेंसिटिव हो गए। देख, आशा दीदी ने सारी हमारी टीचर्स बहनों को ये बोला है कि अब ये सेंसिटिव होना ये सब छोड़ दो,
अपने पुरुषार्थ में लग जाओ, अपने आप को बनाओ। टाइम इज नॉट कि मेरे उससे संस्कार नहीं मिल रहे, मेरा उसके ये टक्कर हो गई, उस बहन ने ये कह दिया। छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस। दीदी आज बाबा ने कहा है ना कि वो कृपा नहीं करते हैं, आपको अपना सुधार खुद ही करना है। उनकी कृपा है, उनका ज्ञान। जी। तो कृपा करना मतलब लोग क्या समझते हैं कृपा को? तो वो कर देंगे, वो कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ बैठकर मांगना है। नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू बाबा। बाबा को तो पढ़ाना है और हमें लायक बनाना है, पढ़ाई करना है। बिल्कुल। देखो हाई स्कूल की भी पढ़ाई बच्चे पढ़ते हैं तो पेरेंट्स कितना उनको मदद करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। तो बाबा वो सारी मदद हमें देता है, पर तुम पढ़ो। बैठे बिठाए मिलता रहे तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? तो फिर हम दुनिया में भी क्या कहते हैं, मेहनत के बिना पैसा मिल गया तो वैल्यू नहीं है उसकी, तो कैरेक्टर को खराब करता है, वो बच्चा वेस्ट करता है। जी, कमाई खुद की नहीं है ना, वैल्यू भी नहीं है, और फिर वो समझता है ठीक है ना, जिसने मेहनत करी होती है फिर वो उसकी कदर रखता है ना। पुरुषार्थ किए बिना प्रोग्रेस तो हो नहीं पाएगी ना, नहीं हो पाएगी, फिर तो नीचे ही गिरेंगे। नीचे, बिल्कुल। वरदान पढ़ेंगे जी? आई थिंक शी इज नॉट देयर। कोई और पढ़ते? दीदी ये भी एक बात है ना, इस ज्ञान को कोई, हाँ जी, अब बोलो। इस ज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, चोरी हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान नहीं चोरी होता। आपकी पढ़ाई जो है हमेशा साथ, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। नॉलेजफुल रख लो। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। तो जो नॉलेजफुल होगा उसको क्या पता होगा, ये अभी उसी की बात हुई, संस्कारों की टक्कर, ये ऐसा, ये वैसा, ये क्या चल रहा है, ये क्यों करता है, सारी दुनिया को क्या करना चाहिए, उनकी स्क्रिप्ट लिखना, ये सब करना, इट इज गेटिंग अस नोवेयर। तो अपने आप को अपने शुरू में भी लिया था, मैं शरीर से भी न्यारी, जैसे कमल का फूल दिखाते हैं, दुनिया में भी जो ज्ञान देते हैं ना, 7 चक्रास दिखाते हैं, उसमें भी सिर के ऊपर कमल का पुष्प दिखाते हैं, 1000 पंखड़ियों वाला। कमल पुष्प किस चीज की निशानी है? डिटैच, टोटली डिटैच हम शरीर से। और कमल पुष्प की सारी आपको विशेषताएं पता है। तो मैं बिल्कुल डिटैच होकर, बिल्कुल माथे के बीच में अलग हूं बस। जब मैं ये अलगपन में आ जाती हूँ तो मतलब मैं नॉलेजफुल बन जाती हूँ। नॉलेज क्या कहती है? ये सारी बातें यूजलेस, दे गेट मी नोवेयर, दे डिप्लीट माय एनर्जी, ब्रिंग मी डाउन। तो every soul is playing its role. यस, हमने उसके रोल में नहीं जाना, जो बोला मर्यादा की लकीर के अंदर। तो हमारी मर्यादा क्या है? देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट करो, फिर बाप को याद करना बहुत इजी। हाँ जी, स्लोगन है, हक व मेहनत करने के बजाय रमणीयता से पुरुषार्थ करो। ये तो ले लिया। हट और मेहनत कब होती है? जब हमें खुद को बहुत मुश्किल लगता है, तब मुश्किल कब? जबरदस्ती कर कोई, जब मन से नहीं करते। और मन से क्यों नहीं करते? कोई भी चीज मन से नहीं कर रहे, क्यों? उसमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, नॉट इंटरेस्टेड। जब कोई चीज की हमारे को समझ ना हो, जैसे स्कूल में भी आजकल करते हैं, थ्रू एक्टिविटीज दे मेक देम लर्न। सो द सेम वे हम लोग को भी ये सब जो करना है रमणीकता से, मेक इट एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेस्टिंग। एक तो ये बात है, पर जस्ट अंडरस्टैंड कि हार्ट हम कब करते हैं? व्हेन आई वांट टू प्रूव अ पॉइंट ना, मैं जिद से
नो बट आई एम राइट, यू नो आई एम राइट, दिस इज हाउ इट इज। और कोई बात हो जाए, मैं बोल रही थी ना, आई एम राइट। हम ये कब सिद्ध करते हैं? व्हेन आई एम नॉट श्योर ऑफ माई सेल्फ। दूसरी बात, हम हट से करते रहे भक्ति में, 108 माला करनी है, मेरे को 108 माला करनी है, बार बार इतनी बार ये करना है, बार बार मेरे को इतनी बार ये बोलना है। हम हट से कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है उससे मुझे कुछ मिल जाएगा, पर समझ नहीं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हमारे को देखो, जब पढ़ते थे तो कोई भी चैप्टर जब समझ नहीं आता था तो बोरिंग लगता था। वो चैप्टर समझ आ जाता है, वही चैप्टर जो बोरिंग था वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब इस ज्ञान में भी आप जब भी आए, जौन सी भी डेट को आए, उससे पहले आपको किसी ने इस ज्ञान के बारे में सुनाया भी होगा तो आपने बोला को छोड़ो ना, मेरे को नहीं सुनना, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं आत्मा आत्मा, मेरे को नहीं सुनना। और अब इंटरेस्ट है तो सुनते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। फिर मेहनत तो हट से ही फील होती है ना। मैंने 108 माला करनी है, मेरे को मंदिर में 40 दिन जाना है, ये भी एक होता है 40 डेज मंदिर जाना, मेरे को जल चढ़ाना है, किसी को जल चढ़ाना है, ये ऐसे वाला, ये नेमीनाथ वाली बातें तो बाबा हमको इनसे फ्री करता है ना। जैसे कुमकुम बहन है ना, जब इन्होंने ज्ञान लिया तो कोर्स तो 7 डेज का था, 10 डेज ही लग जाते हैं। ये कहती है मैं रोज सोचती थी मैं आज अगले दिन नहीं जाऊंगी, मैं अगले दिन नहीं जाऊंगी। ये तो मेरे को आती थी, सपना ही आती थी, है ना। और फिर वो बाकी सब जो इतना बड़ा ग्रुप था सब चले गए, एक ही है ना, क्योंकि उस समय पूरी तरह समझ नहीं आई थी। पर इनका शिव से प्यार शुरू से है, शिव के बारे में पता है, शिव की भक्ति की है, तो बाबा ने अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे नीरू बहन का भी है, भक्ति में कितना इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इनका, सारी चीजें पता थी जो हम सबको, किसी को पता भी नहीं होगी, सारे करते थे। पर इनका छोड़ना बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब ज्ञान समझ आ गया, मजा आ रहा है ज्ञान पढ़कर। तो रमणीकता से हमने अपने घर में किया था कि जो भी गुस्सा करेगा, ये मनी बॉक्स है, इसमें 500 रुपए डालेगा, आई एम गोइंग टू फॉलो फाइन लगेगा। पर उसपे भी क्या होना शुरू हो गया था बाद में, मैंने क्या किया, तुमने मैं was going to say that. मेरी आवाज ही ऐसी है। हाँ, मेरी आवाज भी ऐसी है, मैं क्या कर रही थी, देखा तुमने मुझे गुस्से से देखा, बोला नहीं, मतलब फिर वो आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। पॉइंट बी, मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ पॉइंट्स, गिव योरसेल्फ समथिंग, गिव योरसेल्फ अपने लिए कर सकते हैं कि मैंने 2 दिन हो गए गुस्सा नहीं किया, I deserve a treat. I deserve a treat. Reward. Yes. ऐसे ही रमणीकता से करना, मतलब ऐसे जिद से नहीं, जिद से सिद्ध करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। बाकी पवित्रता, सुख, शांति की जननी, वो जो चल रहा है, अगर मेरे अंदर क्वेश्चंस चलते हैं तो हम सुखी नहीं हो सकते। जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उनको खुद आंसर करो, नहीं तो पूछ लो, नहीं तो आपके अंदर वो प्योरिटी का लेवल नीचे गिरेगा, वो आपको खींचेगा क्वेश्चन को। अगर अंदर मेरे ज्ञान को लेकर, कोई भी बात को लेकर आता है, वाई, उसको जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। तो योग का भी टाइम हो गया। अच्छा, इसी बात पर किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मन बुद्धि को एकाग्र कर, बाहर की सभी बातों से स्वयं को समेटें। माथे के बीच में जगमगाता सितारा,
अपनी सीट पर सेट हूं, यही मेरी आराम करने की शैया। जैसे एक बेड के ऊपर हम आराम करते हैं, आत्मा को आराम सिर्फ अपनी सीट पर ही मिलता है। सीट पर सेट हो जाए, अपने स्वरूप को इमर्ज करेंगे। बुद्धि की आंख से मुझे सिर्फ वो बिंदु दिख रहा है। इस शरीर से न्यारी अलग हस्ती हूं। जितना शरीर से न्यारा होते जा रहे हैं, उतना उतना मुझ आत्मा की लाइट चमक बढ़ती जा रही है। देह, बॉडी, शरीर की सारी बातें उनसे न्यारे होते जा रहे हैं। अलग हूं, ये शरीर अलग है। मैं एनर्जी हूं, ये शरीर जड़ है। मैं कमल पुष्प हूं, ये शरीर मिट्टी है, कीचड़। मैं ड्राइवर हूं, ये शरीर मेरी व्हीकल है। मैं हीरा हूं, ये शरीर डिब्बी है। मैं मोती हूं, ये शरीर एक शेल है। फील करें, मैं इस शरीर से बाहर निकली, अपनी आंखों के सामने नॉलेजफुल होकर अपने शरीर को देखें कि मैं बिंदी, मैं एनर्जी, मैं शरीर से बाहर निकलकर सामने अपने शरीर को देख रही। अलग है, जड़ है। इस शरीर को मैं यूज करती हूं जीवन चलाने के लिए। इस शरीर को मैं संगम पर यूज करती हूं परमात्मा से मिलन बनाने के लिए, परमात्मा के ज्ञान को सुनने के लिए, नॉलेजफुल बने रहने के लिए। ये शरीर इंस्ट्रूमेंट है, इसको चलाने के लिए अब मैं वापस इसमें प्रवेश कर रही हूं, माथे के बीच। इन आंखों से देख रही हूं, इंस्ट्रूमेंट है ये आंखें। ये कान इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन सुन रहे हैं। ये मुख
इंस्ट्रूमेंट है जिसको बाबा बाजा बोलते हैं, इसको मैं बजाती हूँ। ये हाथ क्या कर्म करें मैं डिसाइड करती हूँ। ये पैर मुझे कहाँ ले जाए, ये डिसाइडिंग शक्ति मैं आत्मा। से बिल्कुल न्यारे होकर सीट पर बैठे और सारे दिव्य गुणों को अपने आप से इमर्ज होता फील करें। 7 virtues मुझसे निकल निकल कर फैल रही, एक ल्यूमिनस व्हाइट लाइट निकल रही है जो मेरे सिर के इर्द गिर्द एक सुंदर ऑरा बना रही है, बिल्कुल जैसे देवी देवताओं का एक लाइट का क्राउन बन रहा है। कमल के फूल की तरह मैं न्यारी साक्षी, जैसे कमल का फूल अप्रभावित इफेक्टलेस, मैं आत्मा भी शरीर की हर बात से, बाहर के वातावरण से अलग इफेक्टलेस हूं। जैसे कमल का फूल दिव्य गुणों के कारण, अपनी सुंदरता के कारण सबको सुख देता है, मैं आत्मा अपने दिव्य गुणों के कारण चारों ओर के वातावरण को दिव्य डिवाइन बना रही। बाहर की दुनिया से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मेरा काम है इन दिव्य गुणों को सब में बांटना, ना किसी के रोल को देखना, ना किसी व्यक्ति वस्तु को देखना, खुद को देखें मैं क्या कर रही हूं। अब इसी पावर को फुल करने के लिए, भरपूर करने के लिए मैं उड़ चलती हूँ ऊपर अपने परम पिता के पास जो पावर हाउस है। टेंशन, परम धाम, गोल्डन रेड लाइट और मेरे बाबा जिनके प्रकाश से पूरा परम धाम जगमगा रहा है। बाबा के बिल्कुल समीप संकल्प करें कि मुझ आत्मा पर कोई भी दाग पड़ा है, कंपैरिजन का, जेलसी का, लो सेल्फ एस्टीम का, किसी गिल्ट का, सबको बाबा साफ कर रहा है।
मुझको भरपूर कर रहा है, मुझे शक्तिशाली बना रहा है। वहां से आ जाए सूक्ष्म लोग, बाप दादा के पास बैठेंगे। बाबा ने धरती के ग्लोब को इमर्ज किया। देखें ग्लोब को, इस ग्लोब पर सभी आत्माएं, पांचों तत्व, सबको संकल्प में रखते हुए बाबा से एनर्जी लेकर इस ग्लोब को सकाश देंगे।
संकल्प करें कि हर आत्मा सुखी हो, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, पांचों तत्व भी सुखी हो जाए। ऐसे देते चलिए अपने श्रेष्ठ संकल्पों से इस श्लोक को। मेरा एक एक सुखदायी संकल्प बाप के साथ बैठकर एक एक आत्मा को सुख देने के निमित्त है। अपनी श्रेष्ठ पोजीशन को समझें कि मैं कौन हूं, किसके साथ बैठी हूं और कौन से कर्तव्य को फुलफिल कर रही हूं। दातापन की वृत्ति को बनाए रखें, बाबा के बने। जैसे जैसे दे रहे हैं वैसे वैसे मुझे सुख का अनुभव हो रहा है। इस देने में लेना लिखा है। दे रहे हैं, दुआएं कमा रहे हैं, बाबा के साथ हैं। बाबा भी हमारे इस सुकर्म से प्रसन्न है। इस श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हैं। कितना सुख है इस देने में। लोभ लोभ हो गया। बाबा का थैंक्स करेंगे हम सबको इतना सुंदर सेवा का मौका देने के लिए। दुआएं कमाई, खुद भी सुखी, औरों को भी सुखी किया। थैंक यू बाबा। यहां से नीचे आएंगे वापस। अपने शरीर के साथ मर्ज हो जाए और अपनी पावरफुल विदेही स्थिति को बार बार सारा दिन संकल्पों में लाएंगे, बनाएंगे और उसको एंजॉय करें।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, ओम शांति टू एवरीवन। ओम शांति। शांति। ओम